अहरनिश मेरी आपके चरणों के प्रति बनी रहे। बोलो राधे। भगवान प्रसन्न हो गए। वाह भैया। एक बिहारी जी का भक्त था। बिहारी जी के मंदिर में जाकर के बोला, सरकार हमने ऐसा सुना है तुम सबको दर्शन देने जाते हो, कभी तुम हमें दर्शन देने नहीं आए आज तक। हमें ऐसी क्या कमी है? हमारा पूरा जीवन निकल गया लेकिन आप कभी हमें दर्शन देने नहीं आए। तो मानो आंशिक भाव से बिहारी जी ने उससे कह दिया कि चल भैया तू खुश हो जाएगा, मैं कल शाम को 7 बजे तुझे दर्शन देने आऊंगा। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज भक्त की प्रसन्नता के क्या ठिकाने, पूरे दुनिया में हल्ला मचा दिया। कल शाम को 7 बजे बिहारी जी अपने घर आ रहे हैं। जैसे तैसे रोते गाते रात निकली, दिन के 12 बज गए और जैसे जैसे समय निकलने लगा उसकी आप व्याकुलता देखिए। अहरनिश उसके नेत्रों से अश्रुपात प्रवाह हो रहा है। मेरे बिहारी जी आने वाले हैं, अब तो 2 घंटे बचे हैं, अब तो 3 घंटे बचे हैं। घर को साफ करने लगा, बार बार झाड़ू चौका करने लगा, रंगोली बनाने लगा। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है उसकी व्याकुलता उत्कृष्ट स्थिति में पहुंचती चली जा रही है। 6 बज गए, 6:30 बज गए और 6:30 बजे जैसे ही 6:45 बजे उसके तो आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही। तो संत कहते हैं जैसे ही 6:45 बजे की महाराज धुआंधार बारिश होना प्रारंभ हो गई। बोलो राधे राधे। जैसे ही वर्षा प्रारंभ हुई उस भक्त का तो सब्र का बांध टूट गया। इस बादल कोई भी देखो आज ही बरसना था, आज ही तो मेरे बिहारी जी आ रहे हैं, आज ही बरसना चालू हो गया। जिसको भगवत चरणों का विरह प्राप्त हो जाता है उसकी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। वो ये नहीं देखता हम किससे बातें कर रहे हैं। वो भक्त रोते रोते बादल से बातें करने लगा। ए अब्र, अब्र मतलब बादल। ए अब्र जरा थम के बरस, हे बादल थोड़ा रुक के बरस। आज ही तो बिहारी जी आ रहे हैं, तू आज ही बरस रहा है। ए अब्र जरा थम के बरस, क्यों? ताकि प्रियतम घर आ सके। थोड़ा रुक के बरस जाना क्या बिगड़ जाएगा तेरा? बिहारी जी को तो आने दे, भीग जाएंगे। ए अब्र जरा थम के बरस ताकि प्रियतम घर आ सकें और फिर आने के बाद जम के बरस ताकि वापस न जा सकें। बोलो राधे राधे। तेरी इच्छा हो उतना बरसते रहना। मैं देखूं जिस और सखीरी, मीराबाई। मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सांवरी। मैं देखूं जिस और सखीरी, मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया।
अमृत बनाया। जहर का प्याला अमृत बनाया। जहर का प्याला अमृत बनाया। जहर का प्याला अमृत बनाया। मीराबाई गा रही है। श्याम के मुख से ऐसी लिपटूं। श्याम के मुख से ऐसी लिपटूं। जैसे मुख में बांसुरिया। जैसे मुख में बांसुरिया। सामुन मेरे सांवरिया। सामुन मेरे सांवरिया। मैं देखूं जिस ओर सकीरी। मैं देखूं जिस ओर सकीरी। सामुन मेरे सांवरिया। ओ सावन मेरे सांवरिया। सामुन मेरे सांवरिया। ओ सावन मेरे सांवरिया। वृत्तासुर कहता है सरकार, इस स्थिति के साथ में मैं आपकी चरण वंदन करता रहूं, मुझे ऐसा लगे ही नहीं कि आप मुझसे कहीं दूर हैं, आप मेरे सन्मुख खड़े रहे हमेशा। पहला जी महाराज भगवान की स्तुति करते हैं 40 श्लोकों में। पहला जी कहते 42 श्लोकों में बंधु हो। पहला जी कहते हैं प्रभु वो 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी अधम है जो आपके नाम से दूर है। ब्राह्मणों में 12 गुण होते हैं, स्वाध्याय नियम 12 गुण ब्राह्मणों में होते हैं। और पहला जी कहते हैं सरकार वो 12 गुण और श्रेष्ठ वह है जो आपका नाम का जिसको सहारा है, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण है। पहला जी कहते हैं प्रभु सच्ची सच्ची बताना, जैसी कृपा आपने हम पर की है ऐसी कृपा कभी आपने ब्रह्मा पर की है? नहीं। प्रभु ब्रह्मा को तो आपके चरणों का चरणोदक मिला है गंगा रखने के लिए, शंकर जी को भी चरणोदक मिला है, लेकिन माधव मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि आपने मुझे अपनी गोदी में बैठा लिया, अपने हाथों से मेरा सिर सहला रहे हैं, मैं अपनी जुआ से मेरे शरीर को चाट रहे हैं। कितना वात्सल्य है आपका प्रभु। मेरी 10 पत्नियां हैं, इतनी कृपा करो, ये पत्नियां मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। जुए का तो च्युत बिकर सतमा भी तृप्ता, स्नोन तंस्तु गुदरम श्रवणम कुतश्चिद। जुआ कहती है ये पंच ज्ञानेन्द्रियां पंच कर्मेंद्रियां ही पत्नियां हैं। जुआ कहती है सुंदर सुकोमल स्वाद चखाओ, स्पर्श त्वचा कहती है सुकोमल स्पर्श कराओ, नासिका कहती है सुंदर सुगंध सुंघाओ, श्रवणेन्द्री कहती है मधुर संगीत सुनाओ। प्रभु मैं इन पत्नियों की इच्छा पूर्ति करते करते ही बावला हो गया। प्रभु संसार के सुख को तो ऐसे समझना चाहिए जैसे खुजली की बीमारी। खुजली को खुजाने में जितना आनंद आता है वो छोड़ देने में उतनी तकलीफ होती है। बोलो राधे राधे। उसी प्रकार संसार है, जब तक आप इसके मतलब के रहोगे आपको सब अपना नजर आएगा। हा हा हा, ये मेरे बेटा हैं, ये मेरे सब अनुयायी हैं, ये मेरे समकक्ष के लोग हैं। लेकिन प्यारे शास्त्रकार कहते हैं, रसिक कहते हैं, जिस दिन तुम संसार के मतलब के नहीं रहोगे तो वही संसार वालों को तुम बोझा महसूस होने लगोगे। बोलो राधे राधे। यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखमय तुक्षम, कंडूयनेन करयो रिवदोख दुखम। इसलिए प्यारे संसार में आपकी पूछ कब तक? जब तक वो लाल वाली पुटरिया रोज शाम को घर आती रहेगी तब तक। बोलो राधे राधे। जिस दिन पुटरिया का आना बंद, हाँ, जिन बाल गोपालों को लालन पालन करने में आपका पूरा जीवन लग गया,
अंत में वही बालक आपसे कहते हैं जाते क्यों नहीं वृंदावन, यहाँ क्यों पड़े पड़े भजन बीमारी फैला रहे हो, इन्फेक्शन फैलता है बाबूजी, क्या करें साहब। सुन करके और सोच करके बड़ा आश्चर्य कभी कभी लगता है। आज हमारे भारतवर्ष में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में वृद्धाश्रम चल रहे हैं, संचालन हो रहा है। ये स्थिति कब पैदा हुई? ये स्थिति इसी यहीं से आगे निकली है। बोलो राधे राधे। ये तो भगवान की कृपा है कि कुछ लोगों को सद्बुद्धि दे दी गई तो उन्होंने उन वृद्ध माता पिता को ठिकाना एक बना दिया। प्रहलाद जी महाराज से कहा भगवान ने, मांगो बेटा क्या चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं सरकार हमने मांगने के लिए भजन नहीं किया, आप मिल गए बहुत। बार बार कहा मांगो, तो प्रहलाद जी को मन में ऐसा लगा कि कहीं ठाकुर जी ये ना सोचें कि बड़ा घमंडी हो गया, सुनता ही नहीं है। प्रहलाद जी हाथ जोड़ के कहते हैं माधव यदि देना हो तो इतनी कृपा कर देना कि मेरे जीवन में कभी भी मांगने का भाव ही पैदा नहीं हो। बोलो राधे जी, क्या करेंगे मांग के। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, वाह बेटा मांग भी लिया और मांगा भी नहीं। अचानक प्रहलाद जी की दृष्टि उनके पिताजी के मृतदेह पर गई। प्रहलाद जी हाथ जोड़ के बोले सरकार मेरे पिताजी हैं, इनको नरक में मत जाने देना, इनने बड़ी आपको गालियां दी हैं। ठाकुर जी कहते हैं पुत्र तेरे जैसा भगवत भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तू पिता की बात करता है। त्रिसप्तभी पिता पूत पितृ भी सहते नघ यत साधोस ग्रहे जातो भवान वै कुल पावन। 7 ऊपर की 7 नीचे की 7 नाना नानी की, ये अपने आप तर जाती है। बाद में भगवान ने प्रहलाद जी से कहा बेटा अब तुम राज सिंहासन पर बैठ करके राज्यपाठ का सुख भोगो। प्रहलाद जी बोले सरकार इसी गद्दी की वजह से हमारे पिताजी की बुद्धि खराब हुई थी, इस सिंहासन से हमें दूर रखो। जब तक सीट पर नहीं पहुंचोगे तब तक आपको कितना भी विनम्रता नजर आ जाएगी, और जो सीट पर जम गए फिर देखो आप महाराज। बोलो राधे राधे। कितने सीट धारियों को हम आप जानते हैं। ठाकुर जी कहते हैं पुत्र संपदा को कोई अपनी संपत्ति समझ के इसका उपभोग करने का प्रयास करेगा तो उसकी बुद्धि दूषित तो होगी ही, लेकिन संपत्ति को तो भगवान का प्रसाद समझ के रखना चाहिए। लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। चंचला ये चलायमान होती है, कभी एक जगह नहीं रहते। जी आज आपके पास है कल किसी और के पास है। भगवान ने कहा बेटा ये मेरा प्रसाद है, भोगो। तब से हमारे सनातन धर्म के सिंहासन पर सिंह का निशान प्रारंभ हो गया। मानव शास्त्रकार कहते हैं कि भारत भूमि के सिंहासन पर तो शेर बैठा करते हैं। बोलो राधे राधे। सिंह विराजमान होते हैं। दत्त महाराज का, स्वामी दत्त का मिलन हुआ प्रहलाद जी से। 4 प्रकार के आश्रमों की संज्ञा दी गई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 25 वर्ष तक की आयु तक जीव को शुद्ध ब्रह्मचर्य अवस्था का पालन करना चाहिए, और 25 से 50 तक पूर्ण गृहस्थ, 50 से 75 तक वानप्रस्थ, मतलब घर में भी रहो घर में भी मत रहो। 50 के ऊपर जब आप निकल जाओ तो ये हमारी व्यासपीठ का निवेदन है आपको, अगर बाकी का जीवन चैन से काटना है तो वो 1 किलो जो चाबी का गुच्छा जो लटका के घूमते रहते हो इसको किसी समझदार हाथ में थमा दो। बोलो राधे राधे। इस लोहे को दूर कर दो अगर बाकी का जीवन आनंद से निकालना है तो। जो अपने सिर पर जो मुकुट धर के बैठे हो, कोई अच्छी सी खोपड़ी देख के उस पर टिका दो उसे।
दशरथ जी महाराज ने भी यही किया था। श्रवण समीप भयेशित केशा, खींचो मत, जबरदस्ती मत करो। और 75 के बाद तो संन्यास सर्वथा सुखम, पूर्ण संन्यास ले लेना चाहिए। यहीं पर आकर के भागवत का 7वां स्कंद, 8वें स्कंद में श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, किसी भी स्थिति में व्यक्ति को अभिमानी नहीं होना चाहिए। अभिमान किसी भी प्रकार का हो, वो पतन का कारण बन जाता है। एक गजेंद्र नाम का हाथी था, उसकी 50 पत्नियां थी, 500 बच्चे थे, उसको अपने परिवार का ही घमंड हो गया। इतना लंबा चौड़ा परिवार, अपना कौन क्या कर सकता है। अभिमान के साथ रहता था। वर्णन आता है, एक दिन सरोवर में स्नान करने चला गया, उस मगर ने पैर पकड़ लिया। ये मगर कौन है? काल ब्याल मुखग्रास। आप कितने भी बड़े बलवान बने रहो, लेकिन काल के ग्याल से नहीं बच सकते। मगर ने पैर पकड़ लिया, सबने सहायता की, लेकिन सरकार आया है बुलावा तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए ये स्थिति क्यों आ रही है कि आपको अंतिम चरणों में रोना पड़ रहा है, अपने परिवारजनों की सहायता लेनी पड़ रही है। उससे पहले ही सचेत हो जाओ। जी मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। अरे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हाँ, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। आया है बुलावा तो जाना ही पड़ेगा, आया है बुलावा तो जाना ही पड़ेगा, आया है बुलावा तो जाना पड़ेगा, आया है बुलावा तो जाना ही पड़ेगा। मन को तू हाँ, मन को यहाँ से, कबीरदास जी का भाव, मन को यहाँ से उठा के रख ले, मन को यहाँ से उठा के रख ले, रोज जय हो। हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का तू एक जतन कर ले, जय हो। हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज
आज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ये स्थिति प्रकट हो, शास्त्र संत कहते हैं उससे पहले भगवत चरणों के अनुयायी बन जाओ। माया में कैसे रहना चाहिए? संसार माया का ही स्वरूप है। आप कहो कि भाई भगवान माया को रखते क्यों है जब इतनी बुरी है? सब लोग कहते हैं माया से दूर रहो, माया से दूर रहो। तो भगवान माया को रखते क्यों है? बिना माया के संसार चल ही नहीं सकता जी। सोने की आपके पास ईंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अगर गहने बनवाना है तो मिलावट करनी ही पड़ेगी। हाँ जी, उसमें टंच लगवाना ही पड़ेगा। बिना मिलावट के गहने नहीं बन सकते। उसी प्रकार वे एक अभिन्न अंग है सृष्टि का। अब आपको कैसे रहना है भाई? जो अलंकार जहां का है वहीं तो पहनोगे, हाथ की चीज नाक में थोड़ी पहन सकते हो। अब आपको कैसे रहना है तो शास्त्र नियम बता रहे हैं। नट कृट बिटप कपट खगराया, जी नट सेवक ही न व्यापही माया। गांव में गली मोहल्ले में जो जादूगर आता है खेल बताने वाला, वो सबको प्रभावित कर लेता है अपने जादुई विद्या से। कभी कबूतर बना देगा, कभी सर्प बना देगा, कभी कुछ बना देगा। देखने वाले भी कहते हैं वारे भैया गजब कर दिया तेने तो है। हजार हजार की नोटों की गड्डियां बना देता है महाराज। और हजार हजार की नोट बनाने वाला वही जादूगर बाद में सबसे 2-2 रुपया मांगता फिरता रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो वो दिखा रहा है वो सच नहीं है। उसी प्रकार जो आपको अपना नजर आ रहा है वस्तुतः आपका नहीं है। आपका सच्चा प्रेमी तो गोविंद है। जिस प्रकार हजारों लोग उस नट की विद्या से मोहित हो जाते हैं, लेकिन उसके संग जो छोटा वाला बच्चा होता है ना, एक जमूड़ा, क्यों जमूड़े? जमूड़ा कहता है जी सरकार, वो कभी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, वो सब जानता है। उसी प्रकार मायापति की माया नगरी में रहना है तो भगवान के जमूड़े बन करके रहो। नट सेवक ही न व्यापही माया। भगवान के नट के सेवक को माया नहीं सताती। माया में रह करके माया की उंगलियों पर नाचे वो है जीवात्मा। माया में रह करके माया से अलग रहे वो है महात्मा। और माया जिसकी उंगली पर नाचे वो परमात्मा। तीनों में अलग अलग अंतर। ग्राह ने चरण पकड़ लिया, महाराज पूरी ताकत लगाई दी, पूरा खानदान लग गया, फिर भी नहीं बच पका। अंतिम चरणों में वैराग्य हुआ। हे दीनानाथ, इससे आधी भी प्रीति आपसे होती तो ये स्थिति ना आती। पुकारने लगा, प्रभु ओम नमो भगवते तस्मै यतएदचिदात्मकम् पुरुषायाद बीजाय परेशाय विधि। हजारों हे दीनानाथ मेरी रक्षा करो। हजारों देवता आकाश में खड़े हो गए, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरा कोई नाम ले तो मैं आऊं। दुर्गा मैया बोली अपना नाम तो लिया ही नहीं, अपन क्यों जाए बचाने। गणेश जी बोले अपना भी नाम नहीं लिया, अपन क्यों जाए। ब्रह्मा जी बोले नाम तो अपना भी नहीं है। मेरे दीनानाथ ने सोचा कि जो किसी का नाम नहीं है वो तो हमारा नाम है। बोलो राधे राधे। एक ठाकुर का नाम है अनामी। भगवान ने गरुण आरूढ़ होकर के दौड़ पड़े। गरुण को भी थोड़ा सा मान आया। भगवान ने गरुण की बुद्धि ठिकाने लगाई। लक्ष्मी जी ने कमल पुष्प हाथी को दिया। और भगवान ने वर्णन ऐसा आता है कि तिल मात्र सूंड बाहर बची थी, पूरा जलमग्न होता चला गया था। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारी,
अरे अब की पार पार करो नंद के दुलारे। प्रभु अब की बार पार करो। एक बार बाहर निकालो। भगवान ने सुदर्शन का आह्वान किया। सुदर्शन ने पहले जाके ग्रह का उद्धार किया, बाद में गजेंद्र का उद्धार किया। ज्योति निकली, भगवत चरणों में विलीन हो गई। बोलो राधे राधे। भाई स्तुति तो हाथी ने की थी, फिर मगर को क्यों मार दिया? उद्धार मगर का क्यों कर दिया? भाई सीधी सीधी बात है, बिजली का जो तार पकड़ेगा उसको तो झटका लगना ही है, लेकिन जो तार पकड़ने वाले को पकड़ता है उसको जोर का झटका लगता है, सबसे पहले उसको लगता है। उसी प्रकार ठाकुर जी के जो प्रेमी होते हैं, जो भक्त होते हैं, भगवान उनका तो उद्धार करते ही हैं, लेकिन जो दासानुदास होते हैं ठाकुर जी उनका पहले उद्धार कर देते हैं। बोलो राधे राधे राधे। एक बार इंद्र को अपमान हो गया। दुर्वासा ने भगवत प्रसादी की माला इंद्र को ला करके पहना दी। इंद्र ने उनके सामने तो पहन ली, बाद में हाथी पर डाल दिया। हाथी माला का महत्व तो क्या समझे? एक आपको मैं बात बताऊं, भगवत प्रसादी को कभी भी दुरुपयोग मत होने देना। लोग शौक में आकर के भागवत जी की माला पहन के ले जाते हैं, पुष्प ले जाते हैं, महाराज जी एक फूल दे देना, ले जाते हैं जिद पड़ के। उनका शौक यहां से दरवाजे के गेट तक होता है। बोलो राधे राधे। उसके बाद ठाकुर जी का प्रसादी पुष्प है वो चरणों में पड़ा है, नाली में जा रहा है, बड़ा भारी अपराध होता है साहब। कई अपराध ऐसे होते हैं जिनका हमको भान नहीं होता, अनजाने में अपराध होते हैं, हम जान के नहीं कर रहे हैं लेकिन हो रहा है। जैसे कि आप अपना संपूर्ण वैभव, आप अपनी कुबेर जैसी संपत्ति घर छोड़ के आए हो कथा सुनने के लिए, सब आप इतनी संपदा अपनी घर छोड़ आए, मकान दुकान हिसाब किताब सब कुछ छोड़ आए, और 50 रुपया की चप्पलों से नाता नहीं टूटा, उस महाराज घर से पॉलिथीन संग में लेकर के आ गए। बोलो राधे राधे। अब चूंकि यहाँ तो बड़ा स्ट्रिक्ट मामला है, यहाँ तो ये व्यवस्था है ही नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, सब बहुत बढ़िया है। हमने कई जगह देखा है ऐसा, लोग घर से पॉलिथीन लेके आते हैं और जिस टाट पट्टी के ऊपर बैठते हैं उसके नीचे पहले चप्पलों को डाल देते हैं, ऊपर से खुद बैठ जाते हैं। अपने सामान की रक्षा करना अच्छी बात है, लेकिन प्यारे जगह तो देखो। अब कहीं उन्हीं हाथों से आपको भागवत जी को छूने का मौका मिल जाए तो आप उन्हीं हाथों से भागवत जी छू रहे हो, उन्हीं हाथों से आपको आरती प्रसाद पा रहे हो, कर रहे हो, तो ये अनजाने में अपराध होगा। बचो इससे। लोगों के यहां जन्मदिन होते हैं, कोई बच्चा पास हो जाता है तो भगवान का मिठाई का भोग लगाने जाते हैं, हमने देखा है ऐसा। कई लोगों की ये धारणा होती है कि जब तक भगवान के मुंह से नहीं चिपका देंगे तब तक भगवान खाते नहीं है। बर्फी लाडू पेड़ा चिपका के आते हैं। अब जहां तक भावना की बात है वहां तक तो बहुत बढ़िया। अब आप तो चिपका के चलते बने, अब बाद में भगवान को चींटी काट रही हैं कि चींटा काट रहे हैं, उसका कोई होश नहीं है। हुआ ना जी अपराध। कई लोग मंगलवार को शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाने जाते हैं, सिंदूर लेपन करने। भावना और श्रद्धा और आराधना साधना तक तो ये विषय ठीक है, बड़े भाव से चढ़ाते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, ठीक है, अच्छी बात। अब उसके बाद में आपके हाथ बिगड़ जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता तो हनुमान जी के पर्दा से हाथ साफ कर आते हो। ये कहां की बात है भैया? कटोरी